तो ये यूनिट और मेजरमेंट के बाद एक एंगल का कॉन्सेप्ट भी आता है इसमें। एंगल की चीज़ है। अब एंगल की चीज़ें देखो, एक्चुअली में एंगल बताने के लिए मुझे ना तुम्हें बना के बताना पड़ेगा, लेकिन सुन लो पहले एंगल क्या चीज़ होती है। बहुत सारी कहानी सुनाए बिना डायरेक्ट बोलता हूँ। 10वीं क्लास में थोड़ा अगर तुम याद करो, तुम्हें नहीं याद आया तो कोई बात नहीं, लेकिन याद करो तो ना एक फॉर्मूला होता है एंगल का, थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन में रेडियस। ठीक है, तो किसी सर्कल में एक पर्टिकुलर लेंथ की जो आर्क है और उसका जो सर्कल का जो रेडियस है, उसकी रेशो एंगल कहलाती है उन दो रेडियसेस के बीच में जो आर्क के दोनों टर्मिनल्स पर मिलता है। तो इसको हमने एक्चुअली में डिफाइन किया, इस रेशो को बोलते हैं हम एंगल। ठीक है, बस यही है थीटा। यहाँ पर इसकी यूनिट क्या होगी, इसका एक पंगा है, इसीलिए एंगल का डिस्कशन इस चैप्टर में है, वरना एंगल तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो यहाँ डिस्कस होनी चाहिए, लेकिन इसकी यूनिट का एक यूनिट में एक फेर है। अब अगर आपने एंगल की डेफिनेशन लिख ली, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन में रेडियस, अब दोनों लेंथ है तो दोनों की यूनिट बराबर होगी, मीटर तो मीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर। और अगर दोनों यूनिट सेम होंगी तो यूनिट तो कैंसिल आउट हो जाएंगी और एंगल के पास कोई यूनिट नहीं बचेगी। तो व्हाट इज अ एंगल? एंगल इज जस्ट अ नंबर। You need to understand this. Angle is just a number. It does not have a unit. So क्या करें हम, क्या कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम क्या है इसमें? देखो, जब किसी नंबर के पीछे यूनिट लिखी जाती है ना, उसी से उसकी पहचान हो पाती है। अगर मैं बोलता हूँ 5 मीटर तो तुम्हें पता लगता है ये लेंथ है, किसी चीज़ की लेंथ बोल रहा हूँ मैं। जब मैं बोलता हूँ 40 किलोग्राम तो तुम्हें पता लगता है मैं मास बोल रहा हूँ। तो जब मैं यूनिट बोलता हूँ तो उससे तुम्हें समझ में आता है कि क्वांटिटी है क्या। समझ में आ रही है? अब जिस क्वांटिटी में, एंगल एक क्वांटिटी तो है, उसको हम यूज़ तो करते हैं डिफरेंट चीज़ें मेजर करने के, क्वांटिटी तो है वो, लेकिन उसकी कोई यूनिट नहीं है। तो एंगल को बस मैं एक रेशियो, एक नंबर की तरह अगर लिखूँगा तो प्रॉब्लम है कि भाई बार बार ये जो है नंबर मैं मिस इंटरप्रिटेट कर सकता हूँ, कर लूँगा। अब यूनिट नहीं है तो ये भी बात है कि अब यूनिट तो कोई हमें अज्यूम भी करनी पड़ेगी। उस अज्यूम के बेसिस क्या होते हैं? ठीक है, तो बेसिस बदले, जैसे जैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग बदली वो बेसिस बदले, और ज़रूरत के हिसाब से लोगों ने इसकी डिफरेंट यूनिट जो है बनाई। अभी जो यूनिट के बारे में हम कंसर्न है, जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए, वो 2 यूनिट है बेसिकली, 3 बोल सकते हो लेकिन 2 इम्पोर्टेंट है। एक है जिसको हम डिग्रीज में नापते हैं, जो आपकी फैमिलियर यूनिट है, 90 डिग्री, 180 डिग्री, पूरे सर्कल का एंगल 360 डिग्री, हाफ 180 डिग्री, 1/4 90 डिग्री, और यही 360 आप किसी भी तरीके से डिवाइड कर सकते हो। अच्छा, जब हम 11th क्लास में आते हैं तो हमें बताया था कि भाई ये 360 तो एक रैंडम नंबर है ना, हम 360 के अलावा इसको 100 मान लें, 1000 मान लें, कुछ भी मान लें, और उस तरह से डिवीजन हो जाएगा। राइट एंगल इज़ अ राइट एंगल equal to 90 degree just because the total angle of a circle assumed to be 360 degree. Because there is no unit for an angle, if you define this entire circle is divided into 100 parts, then the right angle would be the 25 parts of that 100 part. तो
ये प्रॉब्लम है कि भाई कैसे डिफाइन करोगे। एक जो ये सिस्टम है जिसमें हम 360 मानते हैं, सिस्टम को बोलते हैं 6 डेसिमल सिस्टम। ये आपको फैमिलियर हो ऑब्वियसली। एक दूसरा सिस्टम है जो मैथमेटिकल ज़्यादा साउंड है। वो कॉन्सेप्ट है कि एक सर्कल का जो पैरामीटर होता है, मतलब जो उसकी लेंथ होती है वो टोटल होती है 2πr। ओके, सो द एंगल इज इक्वल टू 2πr divided by r, and this will give you the angle equal to 2π. Means the mathematically the angle of entire circle is 2π. Pi is a irrational number. 360 degree is equal to 2π if you relate these two systems. This is called radian system. If the unit of radius is in meter, 2πr upon r, अगर वो मीटर में होता तो 2π के पीछे हम एक यूनिट लगाते हैं, उसको बोलते हैं रेडियन। तो इफ़ यू आर सेइंग 360 डिग्री इज इक्वल टू 2π, ये भी ठीक है, मतलब ये गलत है वैसे, क्योंकि पाई की तो वैल्यू नहीं पता ना, पाई तो रैशनल हो जाएगा। लेकिन आप ये कह सकते हो अगर वो मीटर वाला अज्यूम कर लो, एक यूनिट डिफाइन कर लो, तो आप कह सकते हो 360 डिग्री इक्वल टू 2π रेडियंस। सो 180 डिग्री इज पाई रेडियन एंड 90 डिग्री इज पाई बाई 2 रेडियन। ठीक है, ऐसे डिवाइड हो जाएगा, ऐसे मतलब बेसिकली 2π जो है उस हिसाब से डिवाइड होगा। ये टोटल 2π है। मीटर अज्यूम कर रखा है हम लेंथ में, लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट मीटर है, तो फिर ये रेडियन बोला जाता है। पाई 2π रेडियन का एक पूरे सर्कल में एंगल होता है। तो यहाँ से क्या बात समझ में आ रही है, ये बात क्या बता रहे हैं कि एंगल एक ऐसी क्वांटिटी है जिससे आप एनकाउंटर होते हो जिसकी कोई यूनिट नहीं है, लेकिन क्योंकि उसके मल्टीपल यूजेस हैं, डिफरेंट लोग उसको यूज़ करेंगे, जिसके डिफरेंट नॉलेज लेवल होगी। हो सकते सड़क बनाने के लिए भी एंगल चाहिए भाई तुम्हें, है ना, तो गली बनाने के लिए भी कोई छोटी सी लकड़ी जोड़ रहे हो उसके लिए भी चाहिए। तो हमने इसके लिए यूनिट डिफाइन की हुई करी, ऐसी यूनिट जो नेचुरली नहीं होती लेकिन उनको डिफाइन करते हैं। दीज आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सो एंगल एज ए सप्लीमेंट्री मीन्स अस्यूम यूनिट है, बना रखी है उसमें, दी हुई यूनिट है नहीं नेचुरली कोई यूनिट उसकी। सो ये एंगल के बारे में सप्लीमेंट्री यूनिट क्या होता है ये तुम्हें पता लगेगा अब यहाँ पर। और इसके बाद एंगल से ही रिलेटेड एक और बात बताता हूँ तुम्हें। देखो, एंगल तो ऐसी क्वांटिटी जिसकी कोई यूनिट नहीं है, तो उसकी यूनिट अज्यूम कर ली। तो क्या हमेशा ऐसा फिजिक्स में किया जाता है? जब भी कोई क्वांटिटी जिसकी कोई यूनिट नहीं होगी, कैसी और क्वांटिटी हैं तो हैं। एक के बारे में बता भी सकता हूँ, क्योंकि 10वीं वाला तो तुम पढ़ा ही है, तुम्हें कुछ तो याद ही है। बैकग्राउंड में म्यूज़िक है, थोड़ा सा नॉइस होगी, बियर देता है जो, लेकिन इसने बुलवा दिया मुझे। बट आई एम जब 10वीं में तुम लाइट पढ़ रहे थे तो उसमें तुम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नाम की क्वांटिटी पढ़ी तुमने। क्या यूनिट होती थी उसकी, क्या फॉर्मूला होता था? साइन आई बाई साइन आर, या फिर वेलोसिटी इन फर्स्ट मीडियम एंड नॉन वेलोसिटी इन सेकंड मीडियम। अगर थोड़ा सा और पढ़ो तो वेवलेंथ की फॉर्म में भी होता है। जिस भी सेम यूनिट, दोनों तरफ सेम ही क्वांटिटी है तो उसकी भी कोई यूनिट नहीं होती, लेकिन हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कोई सप्लीमेंट्री यूनिट नहीं देते। तुम देखोगे उसकी वैल्यूज़ जो हैं, जैसे वाटर के लिए शायद 1.33 है, ग्लास के लिए 1.51 है, कोई यूनिट नहीं है उनके बीच। ठीक है, तो ऐसी क्वांटिटी हैं जिनकी कोई यूनिट नहीं होती और हम देते भी नहीं है, नंबर की तरह ट्रीट करते हैं। लेकिन ये क्वांटिटी ज़्यादा स्पेशलाइज्ड होती हैं, ये कॉमन यूजेस नहीं हो रहे होते। इसलिए एंगल का कॉमन यूज़ था, इसलिए उसको यूनिट दी। ज्योमेट्री में भी उसका बार बार यूज़ है, बच्चों को समझाएंगे कैसे उसके लिए। तो डिग्री वाला सिस्टम शायद नंबर वाला है, लोगों को लगा ईजी, इसलिए बच्चों को पहले वही बताते हैं। तो ये दिस इज़ अबाउट एंगल, क्या होता है एंगल। कोशिश करूँगा कि स्लाइड्स तुम्हें सामने दिख जाएँ, थोड़ी सी बना के डाल दूँगा ताकि फॉर्मूले इम्पोर्टेंट बात है। ओके।
तो ये हुआ एंगल पे। इसके बाद हम मेजरमेंट ऑफ डिफरेंट लेंथ मास, उसके ऊपर एक थोड़ा सा बात कर लेते हैं।